इतना पावरफुल कैसे था, और तीसरा उनके कुछ ऐसी हैबिट्स जिनको फॉलो करके आप भी अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था और उन्होंने फिजिक्स की फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट किए, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, और दोस्तों उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला दिया था E=mc² का। और दोस्तों उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए। तो इससे पता चलता है कि उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन दोस्तों जितना हम सोचते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा उनका ब्रेन पावरफुल था। इसके पीछे एक वजह थी, और वो वजह उनकी डेथ के बाद पता चली थी। उनकी डेथ 18 अप्रैल 1955 को हुई थी, और वो चाहते थे कि उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी पर किसी भी तरह की कोई रिसर्च ना की जाए और उनकी बॉडी को क्रीमेट कर दिया जाए। तो उनकी डेथ जब हुई तो उसके बाद उनकी बॉडी को एग्जामिन करने के लिए एक पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे को बुलाया गया। थॉमस ने बॉडी को एग्जामिन करने के बाद उनके ब्रेन को चोरी कर लिया ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। और थॉमस ने आइंस्टाइन के ब्रेन का वेट किया तो वो 1230 ग्राम का था, जो कि नॉर्मल इंसान के ब्रेन से ज़्यादा था। उसके बाद थॉमस वो ब्रेन लेकर भाग गया और 40 साल तक उसने उस ब्रेन को अपने पास ही रखा। 40 साल बाद आइंस्टाइन की फैमिली से परमिशन लेने के बाद उसने उनके माइंड पर रिसर्च शुरू की। उनके ब्रेन के 46 पीसेस करके अलग अलग लैब्स में भेजा गया और रिसर्च में पाया गया कि उनका ब्रेन नॉर्मल आदमी के ब्रेन से अलग था। उनके ब्रेन में एक रिंकल पैराइटल ओपेरिकुलम नहीं था, जिसकी वजह से उनके ब्रेन का लोअर पैरिटल लोब का साइज 20% तक बढ़ गया था, और इस वजह से उनके मैथ्स के स्किल और चीज़ों को इमेजिन करने की पावर बढ़ गई थी। और एग्जामिन करने पर पाया गया कि उनके ब्रेन में 17% न्यूरॉन ज़्यादा थे एक नॉर्मल पर्सन से, जिससे उनके ब्रेन में सिग्नल फास्ट ट्रांसमिट होते थे और उनका माइंड ज़्यादा तेज़ तरीके से काम करता था। तो दोस्तों ये तो जो पावर थी उनके पास वो नेचुरल थी, लेकिन कुछ पावर्स उनके पास जो आई थी, उनके माइंड में जो सोचने की शक्ति आई थी, वो उनकी आदतों की वजह से भी थी। तो दोस्तों उनकी जो पहली आदत थी वो थी कि उन्हें हाउस ऑफ कार्ड्स बनाना अच्छा लगता था, यानी कि ताश के पत्तों से घर बनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक बार उन्होंने 14 स्टोरी की बिल्डिंग बनाई थी। अगर आपने कभी ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि इस काम में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और पेशेंस की ज़रूरत होती है। एक बार कार्ड हिल जाए तो पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट जाती है और फिर आपको दोबारा बनाना पड़ता है, तो ये काम बहुत परेशान कर देता है। लेकिन दोस्तों इस काम से आपकी कंसंट्रेशन पावर और आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो आइंस्टाइन ने अपनाई थी, जिससे उनके माइंड की पावर बढ़ी थी। दोस्तों जो उनकी दूसरी आदत थी वो थी कि उन्हें वायलिन बजाना बहुत पसंद था। लेकिन दोस्तों ऐसा हमेशा से नहीं था। जब वो छोटे थे तो वो हमेशा हाउस ऑफ कार्ड्स बनाते रहते थे। इस बात से उनकी मॉम को बहुत गुस्सा आता था और वो चाहती थी कि उनका बेटा एक म्यूजिशियन बने। इसके लिए उनकी मॉम ने उन्हें एक वायलिन खरीद के दिया। लेकिन आइंस्टाइन को उस वायलिन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अपने माइंड को चेंज करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक वायलिन प्ले सुना। वो वायलिन प्ले उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसके बाद उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। तो दोस्तों इस बात से उनकी एक क्वालिटी नज़र आती है कि वो अपने माइंड को चेंज करना चाहते थे। एक चीज़ के बारे में जितनी नेगेटिविटी थी उसको चेंज करना चाहते थे, और उन्होंने वो किया भी और वायलिन बजाना सीखा। दूसरी चीज़ दोस्तों कि उन्होंने सीखा। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, स्पेशली कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उससे हमारे माइंड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हमारा माइंड एक नया स्किल सीखता है, जिससे हमारे माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप अपने माइंड की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए। नाउ दोस्तों आइंस्टाइन की जो तीसरी आदत थी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो 5 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, और कुछ जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के वो 2 घंटे भी नहीं सो पाते थे, उनको नींद ही नहीं आती थी। लेकिन आइंस्टाइन जो थे वो पूरे 10 घंटे सोते थे, और 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी वो दिन में भी कई बार झपकी ले लिया करते थे। लेकिन दोस्तों जब वो दिन में झपकी लेते थे तो वो झपकी के साथ एक नीचे प्लेट रखते थे और अपने हाथ में एक चम्मच रखते थे, ताकि जैसे उनको नींद आने लगे उनके हाथ से वो चम्मच छूट जाए और प्लेट में गिरने की वजह से जो आवाज़ होगी उससे उनकी नींद खुल जाएगी। तो ये भी उनका यूनिक आइडिया था। लेकिन वो 10 घंटे सोते थे, जिससे उनके माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिलता था और उससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाते थे। तो आपको भी प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए अगर आप अपने माइंड को डेवलप करना चाहते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो दोस्तों जो चौथी आदत थी वो थी कि वो डेली वॉक पर जाते थे, और उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम वॉक पे जाते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्री रहता है और हमारे माइंड में न्यू आइडियाज़ भी आते हैं। ये चीज़ मैंने भी फील की है कि जब मैं वॉक पे जाता हूँ या फिर मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मेरा माइंड ऑटो पायलट पे होता है और मैं कुछ ना कुछ अच्छे आइडियाज़ सोच रहा होता हूँ। और सीरियसली उस टाइम पे जितने भी आइडियाज़ मुझे आए हैं आज तक के सबसे बेस्ट आइडियाज़ वही रहे हैं। दोस्तों जो उनकी पांचवी आदत थी वो थी कि वो अपने डेली रूटीन वर्क को अपनी आदत बना लेते थे।
फॉर एग्जाम्पल हम रोज़ सुबह ब्रश करते हैं तो शुरुआत में हमने करना सीखा होगा, लेकिन अब वो हमारी आदत बन चुका, हमें ध्यान भी नहीं रहता और हम ब्रश कर लेते हैं। उसी तरह से दोस्तों आइंस्टाइन अपने हर काम को अपनी आदत बना लेते थे जो उनको डेली करना होता था, और इससे उनका काम भी हो जाता था और उन्हें पता भी नहीं चलता था। तो आपको भी जो काम आपके लगते हैं जैसे कि पढ़ाई करना, उसको एक आदत बना लीजिए, उसके बाद आपको फील भी नहीं होगा और आपका काम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है।